दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है या उनके पास हाई प्रोफाइल डिग्री है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती जिससे उन्हें जॉब तो मिल सकती है, लेकिन उस नॉलेज से वो अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। पर अमीर लोग अपने बच्चों को घर पर ही फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, इसीलिए उनके बच्चे उनकी तरह अमीर बनते हैं। और हमें लगता है कि अमीर लोग लकी हैं, क्योंकि उन्हें सोने की थाली में सब कुछ पहले से ही मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अमीर लोग अपने बच्चों को जो बातें सिखाते हैं, अगर आपको वो बातें पता चल गई तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 लेसन्स शेयर करूंगा जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अमीर लोग जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए वो अपने बच्चों को बहुत ही कम एज में पैसों की वैल्यू करना सिखाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं पैसा सिर्फ अच्छे कपड़े खरीदने, अच्छा खाना खाने या अच्छे घर में रहने के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि पैसा आपको फ्रीडम देता है, हर वो चीज करने का फ्रीडम जो आप करना चाहते हैं या जिससे आपको खुशी होती है। एक अमीर बिजनेसमैन अपने बच्चों को यही बताता है कि कैसे उसने अपने कड़ी मेहनत के दम पर अपना बिजनेस खड़ा किया। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपने बच्चों से यही कहते हैं कि तू पढ़ाई लिखाई कर, तभी तुझे ढंग की जॉब मिलेगी। लेकिन एक अमीर आदमी अपने बच्चों को पैसे की असली वैल्यू समझाता है। अमीर लोगों के घरों में पैसों को लेकर डिस्कशन बच्चों के सामने की जाती है, ताकि वो भी बचपन से ही पैसों को समझे। कई बार तो अमीर लोग अपने छोटे बच्चे को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी भेज देते हैं, ताकि बच्चे प्राइस कंपेयर करना और बजट फॉलो करना सीख सके। अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन में ही सेविंग, बजटिंग और इन्वेस्टिंग जैसी चीजें सिखा देते हैं। जैसे मेरे पड़ोस वाले अंकल अपने 3 साल के बेटे को हर दिन 50 रुपए देते हैं और उसे उन पैसों को गुल्लक में डालने के लिए कहते हैं, ताकि उनका बेटा कम उम्र में ही सेविंग करना सीख सके और जब वो बड़ा हो तो उसे अपने पैसों को मैनेज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए उन्हें बचपन से ही मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ाते हैं, बोर्ड गेम्स खेलने के लिए देते हैं, ताकि उनके बच्चे पैसों को सही से यूज करना सीखें। नंबर 2, अंडरस्टैंड एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अमीर लोग अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जरूर सिखाते हैं। अमीर लोगों का कहना है एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं और आप उसे रेंट पर दे देते हैं तो वो आपका एसेट है, क्योंकि उससे आपको इनकम मिल रही है। पर वहीं अगर आप कोई लग्जरी कार खरीदते हैं और उसे खुद चलाते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि कार से आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है, बल्कि गाड़ी में पेट्रोल भरने और उसके मेंटेनेंस के लिए आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करना चाहिए और जितना हो सके उतना लायबिलिटीज से दूर रहना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को समझाया है, क्योंकि इस लेसन को समझे बिना आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन में ही डिजायरेबल चीजें खरीदने और एसेट्स क्रिएट करने के बीच का अंतर सिखाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं और उस पैसे से तुम अपने लिए कोई गेम खरीद लेते हो तो तुम अपने शौक पूरे नहीं कर रहे, बल्कि लायबिलिटीज खरीद रहे हो। बल्कि उसी 1000 रुपए को तुम अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते तो ये तुम्हारी एसेट बन जाती, जो तुम्हें आगे चलकर इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में और पैसे कमा कर देती, जिन पैसों का यूज करके फिर तुम गेम खरीद सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पैसा बनाने वाली मशीन तो चल ही रही है। एसेट्स के बारे में सिखाकर अमीर लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग करना और लॉन्ग टर्म में सोचना सिखाते हैं। नंबर 3, स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। गरीब लोग हमेशा जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं उनको कोई हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी या उनकी रातों रात लॉटरी लग जाएगी और वो देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। फिर गरीब लोग यही चीज अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बच्चों को अपनी लाइफ में पेशेंस रखना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर सक्सेस हाथ आती है। अमीर लोग अपने बच्चों से कहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए, इससे पैसा खुद ब खुद उनके पास आएगा।
अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे होने के बाद भी हर वो चीज नहीं देते हैं जो उनके बच्चे उनसे डिमांड करते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीजें भी कुछ टाइम बाद रिवॉर्ड के फॉर्म में उन्हें देते हैं, ताकि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सके। नंबर 4, डेवलप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। गरीब लोग अपने बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो और एक अच्छी नौकरी करो। जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी मेंबर की जॉब लग जाती है, तब वो कहना शुरू कर देते हैं कि खर्चे कम करो और सेविंग्स करो। पर अमीर लोग कभी अपने बच्चों को इस बारे में नहीं सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि उन्हें नौकरी करनी है या फिर खर्चे कम करते हैं, बल्कि अमीर लोग अपने बच्चों से कहते हैं उन्हें कभी भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि किसी एक इनकम सोर्स पर रिलाई करके कोई भी कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना उनके लिए रिस्की हो सकता है। जैसे अगर वो सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे रहते हैं और किसी कंपनी में जॉब करते हैं, पर अचानक से उन्हें उनकी कंपनी से फायर कर दिया जाता है, तब वो क्या करेंगे। इसीलिए अमीर लोग कहते हैं आपको जॉब करनी चाहिए, पर इसी के साथ आपको अपने लिए कोई पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए। प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अमीर लोग अपने बच्चों को कम उम्र से ही अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इनसे मिलिए, यह है बंटी अंकल। बंटी अंकल अपने बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहते हैं। वो उन्हें अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहते हैं और पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए वो अपने बच्चों को ऑनलाइन काम करने के लिए कहते हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना जाए और उसका यूज कैसे किया जाए। अपने यंग एज में जब बच्चे इन चीजों के बारे में सीखते हैं तो इससे उनमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप होता है। कई बार अमीर लोग अपने बच्चों को दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुनाते हैं ताकि वो भी अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकें और पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ सकें। नंबर 5, सेल्फ रिलायंस। अगर आप देखें तो अमीर लोगों के पास पैसा पहले से ही होता है, लेकिन वो कभी भी अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं देते, बल्कि अमीर लोग अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पैसे कमाने पर ज्यादा जोर देते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए खुद पर भरोसा करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर लोगों के घरों में अगर बच्चा कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि सक्सेस अचीव करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं। इस तरह की सोच को अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। अमीर लोग अपनी ये सोच अपने बच्चों को भी देते हैं। कम उम्र से ही बच्चों को नई चीजें करने के लिए मोटिवेट करने की वजह से उनके बच्चे नई अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं और चैलेंजेस से नहीं डरते। जैसे अगर किसी अमीर आदमी का बेटा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और वो उस बिजनेस में फेल हो जाता है, तो वो सब कुछ छोड़कर जॉब पर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है सक्सेस मिलने से पहले उसे कई फेलियर्स मिलेंगे। जबकि वहीं अगर किसी गरीब या मिडिल क्लास लड़के के साथ सेम चीज होती है तो अगली बार वो बिजनेस का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देगा। नंबर 6, अब्रेस इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। जहां एक तरफ गरीब लोग हमेशा अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहीं अमीर लोग जानते हैं कि अमीर बनने के लिए और असली वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना कितना जरूरी है। इसलिए अमीर लोग बहुत ही कम एज से ही अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की वैल्यू समझाते हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि पैसों को सेविंग्स अकाउंट में जमा करने से काम नहीं बनेगा। अमीर बनने के लिए उन्हें अपने पैसों को काम पर लगाना पड़ेगा। बच्चों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे सिखाने के लिए अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर पैसों को मल्टीप्लाई करने का डिजायर पैदा होता है। अमीर लोग अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट की बेसिक स्ट्रेटजीज सिखाते हैं, उन्हें कंपनीज का स्टॉक पिक करना सिखाते हैं और बचपन में ही उनका इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों से मार्केट के बारे में बातें करते हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, किस बिजनेस में लॉस हो सकता है, वो लोग हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे अमीर लोगों के बच्चों को बचपन से ही वो बातें पता होती हैं जो नॉर्मली लोग कोर्स करके सीखते हैं। और क्योंकि अमीर लोग बचपन में ही अपने बच्चों को मार्केट के बारे में बता देते हैं, तो जब उनके बच्चे मार्केट में रियल मनी लगाते हैं तो वो मार्केट से गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों में फर्क इसलिए होता है क्योंकि गरीब लोग कभी भी बड़ा नहीं सोचते, उनमें अमीर लोगों की तरह पेशेंस नहीं होती। गरीब लोग पैसे को बुरा समझते हैं, उन्हें लगता है पैसा आने से लोगों में घमंड आ जाता है। इस तरह की सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती है और यही चीज वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बच्चों को लाइफ और फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें बचपन में ही सिखा देते हैं, तो उनके बच्चों को आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे अमीर लोगों की तरह उनके बच्चे भी अमीर बन जाते हैं। ऐसे में अगर आपको भी अमीर बनना है तो आप भी अमीर लोगों के इन लेसन्स को सीख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।